अपनी वैल्यू को पहचानो। लोग आपकी वैल्यू कैसे करते हैं और कौन आपकी वैल्यू करते हैं। आज हम इस वीडियो में अपनी वैल्यू, किसके नज़र में हमारी क्या वैल्यू है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियो, ज्ञानपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, इनकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक छोटी ही स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ कि आपकी वैल्यू कौन लोग करते हैं और अपनी वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसकी नज़र में हमारी क्या वैल्यू है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और वह बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपये का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वह स्पीकर बोलता है कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा इंतज़ार करना होगा, पूरी बात को सुनना होगा और समझना होगा, तभी मैं ये 500 का नोट आप में से किसी एक व्यक्ति को दूंगा। अब वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता रहता है। अब उस नोट में साल पड़ जाते हैं। साल मतलब जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं, उसमें गुड़जट पड़ जाती है या उसमें जो जैसे पहली कंडीशन थी वैसी नहीं रहती। उसकी नोट में, उस नए नोट में साल पड़ जाती है और वह थोड़ा पुराना सा दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। उसके बाद वह फिर उस नोट को ऊपर करके पूछता है, अब ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को ज़मीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 3-4 बार पैर रख दिया। इससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ, अब इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है। और इस बार फिर सभी ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल होता है। तो वो स्पीकर उस नोट को अपने पैरों के नीचे रख देता है और उस पर कूदने लगता है, उस पर चाय गिरा देता है। मतलब उसकी नोट की कंडीशन को बिल्कुल ही ख़राब कर देता है। उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये नोट है या कोई कागज़ है। उसकी ऐसी हालत कर देता है वो स्पीकर और फिर पूछता है कि अब बताओ, इस नोट को कौन लेना चाहता है, इस नोट को कौन प्राप्त करना चाहता है। तो फिर सभी ने अपना हाथ उठा लिया। कोई भी उस नोट को देखता है तो यही बोलता है कि अब ये सिर्फ एक गंदा कागज़ का टुकड़ा है, अब यह बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सब के सब ने अपने हाथ ऊपर कर लिए। कितना भी गंदा, पुराना, मिट्टी से सना हुआ, चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह 500 रुपये का नोट ही था। तो वो नोट चाहे कितना भी गंदा हो, कितना पुराना हो, कितना फटा हुआ हो, कितना कटा हुआ हो, कैसा भी उस पर दाग हो,
लेकिन 500 रुपये का नोट 500 का ही रहता है और उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है, और जिसको सब प्राप्त करना चाहते हैं। जिंदगी कई बार इतने बड़े झटके देती है, आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं। हमारी ज़िंदगी हमें बहुत बड़े बड़े झटके देती रहती है। जैसा कि हमारा किसी टेस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ या किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम सोचने लगते हैं कि हमारे ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, हम किसी काम के नहीं हैं। ऐसा सब सोचते रहते हैं। तो आज से ऐसा सोचना बंद कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ की जो वैल्यू है उस चीज़ की वही रहती है। चाहे वो कितना भी गंदा हो जाए, कितना भी मैला हो जाए, कितना भी कट फिट जाए, तो उस चीज़ की वैल्यू उतनी ही रहती है। अगर आप लोग किसी चीज़ में सफल नहीं होते हैं तो आप लोग सोचने लगते हो कि मैं इस सफलता के लायक ही नहीं हूँ। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं और आप किसी काम के ही नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप ज़िंदगी में कितनी बार फेल हुए हो। आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है, और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, वो लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहला मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। तो आज इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने आप की वैल्यू, अपनी खुद की वैल्यू कभी कम नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ खास है। वो हर एक इंसान के पास होता है कुछ न कुछ खास, वो दूसरे किसी के पास नहीं होता, और दूसरा कोई हमसे छीन भी नहीं सकता। तो खुद की वैल्यू खुद की नज़रों में कम मत होने दो। जो लोग आपको पहचानते हैं, आपको जानते हैं, उनकी नज़र में वैल्यू तब भी उतनी होती है जब हम सक्सेस नहीं होते। दोस्तों, हमारे सर्कल में हर एक व्यक्ति कोई न कोई ऐसा ज़रूर होता है जो अपनी वैल्यू कुछ नहीं समझता, वो अपने आप को बेकार समझता है। तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, उन तक शेयर ज़रूर करें। अच्छी लगे तो लाइक करें।